अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें था कि हाउ वी विल प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हम उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन जिसमें वो बेस की फॉर्म में एक्ट कर रहा था। अब हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये कैसे एक्ट कर रहा है। तो उसकी जो पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2 एंड द फंक्शन ऑफ दिस कि जब भी आप थायोनाइल क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से क्लोरीनेशन होती है। ठीक है, मीन ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है कि आपके जो भी सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट होगा उसमें हाइड्रोक्साइड की जगह ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल से जब भी हमने अल्काइल हैलाइड बनाना होता है तो मोस्टली हम थायोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो वहाँ पर भी अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के रिलीज होने के साथ ये अल्काइल हैलाइड भी फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वी विल यूज़ एसिड, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे और इसमें हम पायरीडीन एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, we will use the pyridine as a base. The function of this particular pyridine that it will abstract the proton from here so that नाउ कार्बोक्सिलेट विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज और फिर ये वाला इस पे अटैक करेगा। लेकिन आपके इस वाले पर्टिकुलर बोर्ड में इस वाले की मैकेनिज़्म एक्सक्लूड कर दिया गया, सो वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट। ठीक है, तो हम सिंपल ही इसका ये कर लेते हैं कि आपने RC डबल बॉन्डेड OCl मीन हाइड्रोक्साइड को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये जो एज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस तरह से मैं इंडिकेट कर देती हूँ, ये एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और आपके पास क्या बना देगा, HCl फॉर्म कर देगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मीन आपके पास एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, एक ये सल्फ़र। ठीक है, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन विच वी हैव प्रिपेयर्ड दी एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड हेलाइड या एसाइल क्लोराइड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जी, वो है कि डिहाइड्रेशन। ठीक है, मीन टू से कि जब आपके पास 2 मोल आ जाएंगे एसिड के, ठीक है, तो वहाँ पर वाटर रिमूव करना है। अब वाटर रिमूव करने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस हम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक्चुअली अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, मैं इसको सेपरेट करके भी लिखूंगी ताकि आप सबको समझ आ जाए। इट इज़ 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हम क्या इस्तेमाल करें, P2O5 एज अ कैटलिस्ट। ओके, और हीट हम इसको करेंगे। ठीक है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। वाटर जब रिमूव हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब ये वाटर कैसे रिमूव होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू ऑल ऑफ यू। कि आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि हम एसिटिक एसिड का 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एसिटिक एसिड लेते हैं पर हम उसको ड्रॉ इस तरह से करेंगे कि उसका हाइड्रोक्साइड इस तरफ बना लेते हैं। ठीक है, मीन उसको उलट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों एसिटिक एसिड हैं। अब जब आप फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे P2O5 तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि CH3 C डबली बॉन्डेड O C डबली बॉन्डेड O CH3। ठीक है, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस पर्टिकुलर एसिटिक
पार्ट, दिस इज ऑल्सो इसाइल पार्ट, और यहाँ पे वाटर रिमूव होने की वजह से एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो ये है कि रिएक्शन विद एल्कोहल। उसके लिए हम सेपरेट पेज ले लेते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहल। वे आपने वही फॉलो करना होगा, मीन टू से कि जैसे आपके पास लास्ट रिएक्शन में जब हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल किया था तो वहाँ पर आपके पास वाटर को रिमूव करने के लिए हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम वाटर को रिमूव करने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और एसिटिक एसिड को हमने क्या किया कि कोई भी अल्कोहल आप ले लें, ठीक है, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल जिसका नाम है, ठीक है, इसको हमने रिएक्शन किया है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिमिलरली जैसे मैंने पहले एलिमिनेशन ऑफ वाटर शो किया था, इसी तरह वाटर विल एलिमिनेट, मीन यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और ये जो आपके पास OCH3 का ग्रुप है, ठीक है, OCH3 का ग्रुप है, ये इसके साथ आकर ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, CH3 C डबली बॉन्डेड OCH3। अच्छा, इस फंक्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठीक है। और एस्टर क्या फंक्शनैलिटी है, एस्टर ये फंक्शनैलिटी है कि जिसमें आपके पास RC डबली बॉन्डेड OR ये एक एस्टर फंक्शनैलिटी है, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर आप H को हटा के कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिड और एल्कोहल आपस में कंबाइन करके एस्टर फॉर्म करेंगे। इसको हम फिशर स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो ये है, अब देखिए आप इन सब में हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर वो CH3O के साथ रिप्लेस हो गया, और उधर आपके पास इससे पहले रिएक्शन में एक एसिटाइल या एसिड एसाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा था या क्लोराइड ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा था, ठीक है। ये फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, ठीक है। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे पहले हमने सारे जो केमिकल रिएक्शंस किए थे उसमें डायरेक्टली आप क्या करते थे कि डिफरेंट रिएजेंट के साथ, जैसे थायोनाइल क्लोराइड के साथ यूज़ कर लिया, या आपने 2 एसिटिक एसिड या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ठीक है, या आपने एक अल्कोहल और एक एसिड ले लिया। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एमाइड प्रोड्यूस नहीं होगा, बाकी तीनों रिएक्शन में तो डायरेक्ट आपके पास एनहाइड्राइड या एस्टर या एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर अमोनिया है, तो अमोनिया के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया भी लैक्टेज बेस्ड, ठीक है। वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे मैकेनिज्म छोटा सा शो करूँ तो अमोनिया का लोन पेयर इसके प्रोटॉन को पे अटैक करता है, ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है, C डबली बॉन्डेड O नेगेटिव, और साथ हमारे पास क्या जब बन जाता है, अमोनियम पॉजिटिव। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसके साथ ही ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि CH3 C डबली बॉन्डेड O नेगेटिव अमोनियम पॉजिटिव, ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, ये अमोनियम एसीटेट हमारे पास फॉर्म हुआ। जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें क्या होगा कि अमोनियम एसीटेट को हम हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें से अब अगेन आपके पास वाटर एलिमिनेट कर जाएगा इसमें से, ठीक है, वाटर विल गेट एलिमिनेटेड, और यहाँ पे
क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, एसिडामाइड, यानी कि H2 यहाँ से गया, ऑक्सीजन यहाँ से गया, तो CH3C डबली बॉन्डेड O NH2, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडामाइड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 टाइप्स के रिएक्शन थे, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है, जहाँ पर आप उसको बारी बारी डिफरेंट रिएजेंट से आप ये भी कह सकते हैं सारे डेरिवेटिव्स बना रहे थे हम, ठीक है। एसिड क्लोराइड इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ OH, यानी कि हम जब OH को रिप्लेस कर देते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। एसिड हेलाइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है, एस्टर्स बनते हैं और एसिडेमाइड बनता है। तो ये सारे वो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन थे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे, ठीक है, कि कैसे मैकेनिज़्म होता है, और रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है, हम वो वाले केमिकल रिएक्शंस भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हुई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।